क्या मेरी बीवी रिक्शा वाले से सेट है? अरे क्या हुआ महावीर, और क्यों चिल्ला रहे हो तुम? सालू, आते समय ना सर ने मुझे कुछ ऐसा बोला था कि तुम्हारी छुट्टी कैंसिल हो सकती है। देखो वैसा ही हुआ। कुछ आतंकवादी ना हमारे बॉर्डर में घुसा है, इसलिए मुझे ना निकलना होगा। ये रिक्शा वाले भैया ना तुम्हें घर छोड़ देंगे। और रिक्शा वाले भैया, मेरी बीवी को ना तुम घर छोड़ देना। अरे महावीर, आप मेरी टेंशन मत लो, मैं आराम से घर पहुंच जाऊंगी और आप चले जाओ। सालू, तुम बात को ना दिल पे मत लेना। ये फौज की नौकरी होती है ऐसी है, कभी भी जाना पड़ सकता है। मैं तुम्हारे साथ टाइम बताने के लिए घर आया था, लेकिन क्या करूं, रास्ते से ही जाना पड़ेगा, मजबूरी है ना। महावीर, इसमें आप या मैं कर भी क्या सकते हैं? आपकी ड्यूटी भी तो जरूरी है ना। आप मेरी टेंशन मत लो, आप चले जाओ। अच्छा सालू, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, मैं वापस जल्दी आऊँगा। मैडम, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा पति आधे रास्ते से ही वापस चला गया। अरे मैडम, मैं तो ये सोच रहा था बहुत देर से कि अगर तुम्हारा पति वापस नहीं जाता ना, तो आज कहीं हम मिल भी नहीं पाते। हाँ निरंजन, तुम ना सही कह रहे हो। अगर वो वापस नहीं जाता ना तो शायद हम मिल भी नहीं पाते। छोटू, तू ये क्या बोल रहा था कि मेरी बीवी रिक्शा वाले से सेट है? ये क्या बदतमीजी है? हाँ साहब, मैं जो भी बोल रहा था ना बिल्कुल ठीक बोल रहा था। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपनी बीवी का पीछा करके देखो। देख छोटू, तेरी बात गलत निकली ना, तू जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। खैर छोड़, मैं पहले रिक्शा वाले का पीछा करता हूँ। मैडम, ये जगह बहुत अच्छी है अपने लिए। और देखो, ये सुनसान जगह है, यहाँ पर कोई आने वाला भी नहीं है, और अपने लिए बहुत अच्छी रहेगी ये जगह। वो छोटू ना सही कह रहा था, मेरी बीवी तो घर जाने वाली थी, लेकिन वो रिक्शा वाले के साथ कहाँ गई है? ऐसा करता हूँ, उसका पीछा करता हूँ। सालू, तुम ये क्या कर रही हो? तुम तो घर जाने वाली थी, लेकिन एकांत में क्या कर रही हो? सालू, ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी जो रिक्शा वाले के साथ तुम ये सब करने के लिए तैयार हो गई? बताओ मुझे। महावीर, तुमने तो मुझे बताया था कि तुम बॉर्डर पर जा रहे हो क्योंकि वहाँ पर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, और तुम तो चले गए थे। पर तुम यहाँ कैसे? बॉर्डर पे ना कोई हमला नहीं हुआ था, ये तो मेरी चाल थी तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने की। और देखो, मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया, वो भी इस रिक्शा वाले के साथ। नहीं नहीं महावीर, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। हाँ हाँ साहब जी, ये ठीक कह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। ऐसी कोई गलती नहीं की है, और आप जैसा समझ रहे नहीं हो वो ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। मैं अंधा नहीं हूँ, मेरे लिए सब कुछ दिख रहा है। और सालू, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ऐसी गंदी हरकत करते हुए रिक्शा वाले के साथ? और तुमने ये भी नहीं सोचा मेरा पति बरसों बाद मुझसे मिलने आ रहा है, कम से कम आज तो ऐसा नहीं करती। महावीर, आप ना मुझ पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हो, और मैं ना अपने मम्मी पापा को सारी बातें सच सच बता दूंगी कि तुम मुझ पर शक करते हो। तुम क्या सच बताओगी? मैं खुद बता दूंगा। इसके साथ साथ ना मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, पूरी जिंदगी बिताना इस रिक्शा वाले के साथ। महावीर, तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? मैं ना पत्नी हूँ तुम्हारी। पत्नी? और तुम, अगर तुम मेरी पत्नी होती ना तो मेरी पीठ पीछे ऐसा काम नहीं करती। सालू, गांव वालों को और समाज वालों को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। महावीर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो और एक मौका और दे दो सुधरने का। मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगी जिससे तुम्हें हर्ट होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने ना मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है। शादी ना एक बंधन की गांठ होती है, अगर उसमें दरार पड़ जाए तो वो ना पूरी जिंदगी नहीं सुधर पाती है। सालू, तुमने ना शादी को मजाक बना दिया है, और तुम ना माफी के लायक नहीं हो। नहीं महावीर, ऐसा मत बोलो प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। सालू, तुम्हें पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा रिश्ता ना यहीं तक था, अब खत्म हो चुका है। मैंने तो तुम्हें इस रिक्शा वाले के साथ आज देख लिया, और मुझे ये भी नहीं पता तुम इसके साथ कितनी बरसों से रह रही हो। सालू, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के। महावीर सुनो, महावीर सुनो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ महावीर। निरंजन, मेरा पति तो मुझे छोड़कर चला गया, प्लीज अब तुम मुझे अपने साथ रखो ना। नहीं सालू, मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं भी एक शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो रखी है। और मैंने तो तुमसे प्यार इसलिए किया था कि तुम्हारा पति फौज में, बस मौज मस्ती लेने के लिए, कि वो फौज में चला जाएगा तो उतने दिन तक मैं मौज मस्ती कर लूँगा। मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं अपने घर नहीं रख सकता। जाओ बस, मैं जा रहा हूँ।
निरंजन, निरंजन सुनो, मेरी बात तो सुनो। निरंजन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। निरंजन सुनो।